હવે બધા આવે તમ તારે હિતેશભાઈ કોશિશ એવી કરવાની કે મ્યુટ રાખીને વિડીયો ચાલુ રાખજો એટલે સારું થાય આપણને મજા આવે સુખ આવે બધાને हाँ तो भाई जो अब हम आज की जो चर्चा करते हैं ना उसमें खास ये बात है कि भगवान की स्तुति पहला करनी होती है। प्रार्थना करने से पहले भगवान की स्तुति करने की रीति है, पद्धति है, परंपरा है। तो भाई भगवान की स्तुति क्यों करने की? तो कि भाई भगवान की स्तुति करने वाला भक्त ऊपर प्रसन्नता होती है और जब भगवान प्रसन्न हो जाए और उसके बाद में अपन जो अपनी भावना प्रार्थना करे तो ये प्रार्थना भगवान जरूर पूरी करे। इसीलिए भगवान को पहले स्तुति करवानी। स्तुति ना घना घना स्तोत्रों होय, अष्टको होय, एमा इसमें भगवान की स्तुति बताएगी। जैसे कि ये भवसंभव जो स्तोत्र है वो दीनानाथ भट्ट ने भगवान स्वामी नारायण की स्तुति करी, उनकी महिमा का गान किया है, उनका अलौकिक गुणों का वर्णन किया है। तो हम भी जब भी सुबह शाम मंदिर जाते हो, एकादशी हो, तब ठाकुर जी की सन्मुख, भगवान स्वामी नारायण की सन्मुख खड़ा होकर भगवान की दिव्य स्तुति पहला गानी चाहिए। जैसे अपने जो दंडवत स्तुति आती है ना, दंडवत करते हैं, तो दंडवत करते समय जो हम स्तुति बोलते हैं ना, तो उसमें अपने रोज बोलते हैं मंदिरों में, गुरुकुलों में वगैरह, जो विश्वेश छो सकल विश्वतना विधाता त्राता तमे सकल मंगल शांति दाता। इसमें है ना भगवान का अलौकिक गुणों का वर्णन है, बहुत ध्यान लगा कर सुनना। त्राता तमे, तमे तारने वाला हो, इसलिए भगवान को त्राता कहते हैं। त्राता तमे सकल, त्राता तमे, बोलो, सकल मंगल शांति दा। सकल मंगल એટલે सकल એટલે सब, सकल मतलब सब प्रकारे आप मंगल का करने वाला और तमाम प्रकार की शांति प्रदान करने वाला, ऐसा भगवान है, ऐसी स्तुति है। और दूसरी एक स्तुति ऐसी आवे जो अपने आवी अक्षरधाम थी, पछे जन्मा कौशल देश थी, एक तीसरा श्लोक है, दो तीन श्लोक अपन गाते हैं, जन्मा कौशल, ये भगवान का कार्य की स्तुति है। समझ में आई बात कि भगवान आपने यहाँ आकर, पृथ्वी पर आकर ऐसा कार्य किया, और भगवान की जो सामर्थ्य हो, उनकी जब स्तुति आवे न, तो वो जो अक्षरधाम की स्तुति आवे न, वो स्तुति का पहला मैं भूल गया हूं, लेकिन अभी आप मुझे याद करवा सकते हो। देखो क्या होता है, जेना रोम सुचिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि भरे। हाँ जो आयु, जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे। अब देख जो इसमें किसका गुण, किसकी सामर्थ्य बता रहे हैं और स्तुति किसकी है, वो आपको अभी ये श्लोक तो आपने बहुत बार सुना होगा, गाया होगा, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इनका अर्थ बताना है कनु भाई को और सबको, ध्यान देकर सुनना। हाँ ब्रिजेश भाई, आपको भी थोड़ी चर्चा करनी, हम ध्यान लगाकर आपस में चर्चा करनी। यशवंत भाई, जय स्वामीनारायण, जरा वीडियो ऑन रखो और समझने की कोशिश करनी जो मैं बोलता हूँ। स्तुति, जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे, वेदो स्तुति उच्चरे, जेना रोम सुचिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। शब्दों पर ध्यान देना। अपने वर्षों थी भगवान की दंडवत प्रणाम करने की जो स्तुति होती है ना, उस समय में ये बात तो अपन बोलते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या पता भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे,
वेदो स्तुति उच्चरे। चलो बोलो, जे उत्पत्ति स्थिति तथा लय करे, वेदो स्तुति उच्चरे, इसका अर्थ क्या होता है बताओ भाई कन्नू भाई। जय स्वामीनारायण। हाँ जय स्वामीनारायण बोलो। भगवान की स्तुति करे કે હે ભગવાન તમે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પાલન પ્રલય ત્રણે વસ્તુ કરો છો, ઉત્પન્ન પણ તમે કરો છો, તમે અમારા બધાનો પાલન પોષણ પણ કરો છો અને સંહાર પણ તમે જ કરો છો અને વેદો તમારી પ્રાર્થના કરે છે। હવે જો उसमें है ना पूरा श्लोक आपने वर्षों से अपन पूरा श्लोक गा रहे हैं लेकिन ध्यान दिया ही नहीं है। वास्तव में ये भगवान को नहीं कह रहे हैं। देख जो मैं बताऊं, जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे, वेदो स्तुति उच्चरे, जेना रोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि परे, माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाय अक्षर धामना अधिपति श्री स्वामी नारायण। मतलब ऐसा अक्षरधाम का अधिपति भगवान स्वामी नारायण है। तो पहला जो स्तुति हुई वो किसकी हुई? वैसे तो भगवान स्वामी नारायण की स्तुति है, लेकिन भगवान स्वामी नारायण का जो पावर है, भगवान स्वामी नारायण की जो सत्ता है ना, उनकी स्तुति करने के लिए पहला मोटाई किसकी बताई, पहला किसकी महिमा का गान किया? अक्षरधाम। हाँ, जो अक्षरधाम सब कर रहा है, जो जय उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे। बहुत ध्यान से सुनना जिग्नेश भाई, इधर ध्यान नहीं है अभी आपका। जे उत्पत्ति स्थिति तथा लय करे એટલે કે જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય कर रहा है, પછી જેના વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, जिनकी वेदो जिनकी स्तुति उच्चारते हैं, पर जेना रोम सुछिद्रमा अणुसमा એટલે કે जिसका एक एक रोम में अणु समान अनंत कोटि ब्रह्मांडों उड़ते रहते हैं, वो कौन है बताओ? अक्षरधाम। अक्षरधाम है वो। आपने कभी इस श्लोक के बारे में, ये श्लोक बोलते होंगे जरूर, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा। लगभग अपन डायरेक्ट यूं कहते थे ये तो स्वामीनारायण भगवान की स्तुति है। वास्तव में तो स्वामीनारायण भगवान की स्तुति है, लेकिन पहला जो महिमा बताई ने वो अक्षरधाम की महिमा बताई, और फिर लास्ट में क्या कहा? एवा अक्षरधाम का अधिपति श्री स्वामी नारायण। ऐसा तो अक्षरधाम है, और वो अक्षरधाम के अधिपति कौन है? तो कहते हैं कि भगवान स्वामी नारायण। એટલે જે उत्पत्ति स्थिति तथा लय करे, એટલે अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला अक्षरधाम। और वेदों भी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण बोलो। એક આપણે ઓલો કઈક પ્રસંગ આવે છે ને કે એક સાધુ કઈક ત્રણ બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરતા હતા અને પછી કોની બાજુમાં કઈક વાત થઈ એટલે એમ કીધું કે તમે તો ત્રણ બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરતા હતા, અનંત બ્રહ્માંડોના બનાવનાર તો તમારી બાજુ ઊભા છે ગુણાતીતાનંદ। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा ऐसी घटना है कि भाई जैसे एक ब्रह्मांड का वो नहीं, वो एक संत को स्वामीनारायण भगवान का उन्होंने अलौकिक प्रताप देखा, तो उसका मन में हाँ मैं कौन, मुझे मच्छर जैसा बना दिया स्वामीनारायण भगवान ने। स्वामीनारायण भगवान ने उसका उनको मूल स्वरूप बताया, वो विराट नारायण होगा। और विराट नारायण भगवान, जब भगवान स्वामीनारायण के पास में जो संत थे ने, वास्तव में उनका जो ओरिजिनल स्वरूप था ने, वो भगवान ने विस्मृति कराई दी थी। अगर वो उनको याद रहे ने तो वो सामान्य जीवों का अपराध सहन कर ही सके नहीं। समझ में आई बात? इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने कृपा करके उसका प्रभाव को ढंग दिया था एक एक संत का। एक दिन खाली एक संत को है ना भगवान स्वामीनारायण ने अनुभव करवाया कि मैं कौन था और मैं कौन हूं और मेरे में कितनी वास्तविक पावर है। तो फिर वो जैसे उनको अनुभव हुआ तो वो बोलने लगा कि मैं तो पूरा ब्रह्मांड को उड़ के लेके उड़ जाऊं यूं।
जब बार बार वो कहने लगे ना तो, और मुझे स्वामीनारायण भगवान ने मत्सर जैसा बना के रख दिया है, बोलो। पारेवा का पीछा बना दिया। हाँ, पारेवा का पीछा बना दिया मुझे। तो फिर गुणातीतानंद स्वामी पास में बैठे थे ना, तो उन्होंने कहा कि साधुराम, आप तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ अनंत ब्रह्मांडों को लेके उठ जाने वाले बैठे हैं, उसमें आपका एक ब्रह्मांड की क्या गिनती है? जिनके रूमे में करोड़ों, एक एक रूमा में करोड़ों ब्रह्मांड उठता पर है, ऐसा अक्षरधाम है, बोलो। ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांडों है। हालांकि उनको करोड़ों में तो केवाय नहीं, अनंत कोटि से कह दिया। अनंत कोटि એટલે असंख्य, उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांडो है, वो अक्षरधाम के एक एक रोम में उड़ रहे हैं, अणु के समान उड़ रहे हैं। अणु मतलब अपनी आंखों में नजर ही नहीं आता, इतना सूक्ष्म हो जाता है। फिर भगवान ने वचनामृत में ऐसा कहा है, खबर, भगवान ने यह कहा है कि ये ब्रह्मांड कोई छोटे नहीं हो जाते, लेकिन अक्षरधाम इतना बड़ा है कि उसके आगे ब्रह्मांड अणु समान दिखते। बाकी तो अपने यहाँ अपनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, देखो। पहले तो ये 50 कोटि योजन पृथ्वी है, फिर इनसे 10 गुना जल है। पहले तो अपने पृथ्वी में अपना दिमाग में नहीं आवे, बोलो। फिर उनसे तो 10 गुना जल है, वो अपना दिमाग में कहां से आवे? फिर उससे 10 गुना तेज है, फिर उससे 10 गुना वायु है, फिर उससे 10 गुना आकाश है, उससे 10 गुना अहंकार, और उनसे तो अनंत गणी प्रकृति है, महामाया। ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई खाली, ऐसा बसा अनंत कोटि ब्रह्मांड हो। वो अक्षरधाम का रुवाड़ा में करोड़ों हमाई जाए। रोम में जो छिद्र में से रोम निकले, वो छिद्र कितना पतला हो, समझ लो आप हितेश भाई। इसीलिए अपने स्वामीनारायण भगवान का पावर नहीं है ना, इसीलिए मस्ती नहीं आ रही, और इसीलिए अपना नमाला रहते हैं, कंगाल जैसा। क्या करें, हम तो फंस गए, अब इधर ये काम होता है, पूरा दिन थक जाते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे ये काम आ गया। आज तो पूरा दिन जैसे अपन ने उपवास किया हो ना, तो अपन को क्या फील होती है पता है? और मैं तो मर जाऊंगा यार, कल सुबह अगर पारणा नहीं हुआ तो भूखा मर जाऊंगा। ऐसा फील क्यों होता है? कि भगवान की महिमा का अपरंपार नशा किया ही नहीं। अगर वो नशा हो जाए ना, तो संसार का कोई प्रभाव हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए मस्ती अलौकिक होनी चाहिए, भगवान स्वामीनारायण की महिमा समझनी चाहिए। इतनी जो स्तुति है ना, वास्तव में तो वो स्तुति भगवान स्वामीनारायण की थी, लेकिन भगवान स्वामीनारायण कितने बड़े हैं, किसका स्वामी है, किसका मालिक है, तो पहला अक्षरधाम की बड़ाई की थी। अब आपको, आप एक कल्पना करो, जय स्वामीनारायण बता भक्तों, आपको यूं इंटरेस्ट आ रहा है ना, नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ ब्रिजेश भाई, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये अरविंद भाई जरा बोलता रहना, मूंगा मूंगा नहीं बैठना, ताकि इंटरेस्टेड जो ना, तो फिर ये क्या, और हमको ये अनुभव होता है कि भाई ठीक है, ये इंटरेस्टेड है, ये सुन रहे हैं यूं, नहीं तो क्या पता। आप कल्पना करो कि ब्रह्मा जी की जब विराट नारायण की नाभि में से उत्पत्ति हुई, ध्यान से सुनना हो, तो विराट नारायण की नाभि में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई कमल में। नाभि में से, विराट की नाभि में से कमल हुआ, और वो कमल ऊपर खिला, और उसमें ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, भगवत इच्छा से, भगवान की कृपा से, भगवान का संकल्प भाव से। अब हुआ क्या कि ब्रह्मा जी को तो चारी ओर जल ही दिख रहा था क्षीर सागर में। अभी सृष्टि तो हुई नहीं थी 14 लोक की। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूं। पहला तो ब्रह्मा जी को वही पता नहीं था कि मैं कौन हूं। उसके बाद में फिर उसको दूसरा प्रश्न ये उठा कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मुझे करना क्या।
तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर कोई दिख भी नहीं रहा, तो मैं किसको पूछूं, किससे बात करूं। ऐसे विचार करते 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 चारों ओर जल ही जल देखा। तो वो जो कमल में ब्रह्मा जी बैठे थे ने, वो कमल की जो नाल थी ना, नाल नाल मतलब डांडा, जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो डांडा में उनको इच्छा हुई स्वाभाविक कि जरा जाओ, मैं अंदर चले जाऊं, कहां तक है वो डांडा। तो ऐसा भागवत आदि शास्त्रों में कहा गया है कि वो जो कमल की जो नाल थी ने, उसके अंदर ब्रह्मा ने प्रवेश किया। तो ब्रह्मा जी 100 साल तक, कितनी बोलो, 100 साल तक वो नाल में अंदर चले गए, गहराई में जाते गए। और वो 100 साल भी हमारी नहीं, उनकी 100 साल, मतलब उनका तो ब्रह्मा जी का विराट का एक दिन में है ना, हमारा 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष चले जाते हैं। ऐसा 100 साल तक है। हाँ, बोलो। માનું તમે 100 વર્ષ બીજી મિનિટ ચરિત્ર આવત है આ બ્રહ્માનું 100 વર્ષ તમે દાંડી પર જવાનું કીધું આપણે ચરિત્ર આવે છે ને એમ કેવું हाँ, कौन सा चरित्र बताओ। हाँ, बताओ। હા हाँ, कौन सा चरित्र आता है बताओ आप। એ ના બીજી આપણે પોતાનું ખરું ને अच्छा, हाँ 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 हाँ, आओ, चिन्ह चरित्रों में आता है। हाँ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ખરા હતા हाँ, भाई अपना नरेश भाई म्यूट करो, नरेश भाई म्यूट कर दो। એક સંત હતા એમને નાભીનું ધ્યાન ચડતા હતા आओ, समझ गया अब मैं। નાભી हाँ हाँ हाँ, तो मूल बात क्या कह रहे हैं अपन कि 100 साल तक ब्रह्मा जी विराट की कमल में चले गए, तो वो कमल का ही अंत नहीं आया, तो वो विराट कितना बड़ा होगा। वो तो एक ब्रह्मांड है। विराट नारायण मतलब के ब्रह्मांड का स्थूल शरीर है। विराट नारायण का जो स्थूल बॉडी है ना, यही 14 लोक का ब्रह्मांड है बस। उनको पुरुषाकार कहा गया है, ये पुरुष के आकार में ही है ब्रह्मांड। अब आप कल्पना करो कि जब एक ब्रह्मा जी एक नाभि का अंत नहीं ले सके, तो पूरा ब्रह्मांड का अंत कहां से आवे। फिर एक विराट, उनका अंत नहीं ले सके वो ब्रह्मा जी, तो ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। वो अक्षरधाम के एक एक रुवाड़ा में है। तो फिर अक्षरधाम का तो माप कहां से निकले। वो अक्षरधाम कितना बड़ा हो गया। इसलिए पहला अक्षरधाम की महिमा बताई, समझ में आई बात। जैसे भगवान ने वचनामृत में कीधु ने कि कोई माणस जेम के भाई जिस प्रकार मान लो कि कोई बड़ा राजा होय, तो उसका नौकर चाकरो जो होय, उनके घर पे भी आप देखो तो जाहो जलाली होय जोरदार है, और सुख साहेबी होय, उनका गाड़ियों, उनका बंगला, उनकी भी आपने कल्पना न आती होय। तो फिर जो राजा होय वो तो कितना सुख वैभव भोगता होगा, और उनके बाद में जो सुविधा होगी उनकी तो क्या कमी है कह सकते हैं। तो नौकर चाकर के हिसाब से राजा की महिमा समझ में आती है। इसी प्रकार अक्षरधाम है वो भगवान का नौकर है। नौकर मतलब सेवक। नौकर में तो केवल नौकर तो क्या है कि नौकरी करे नौकरी में तो जिम्मेदारी आवे इतना करके वो छोड़ देता है। लेकिन सेवक तो 24 घंटा वो स्वामी की मर्जी में रहता है। इतना बड़ा अक्षरधाम है, वो भी भगवान स्वामी नारायण की मर्जी में रहता है, और उनकी आज्ञा अनुसार, उनके इशारे अनंत कोटि ब्रह्मांड की वो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है। और जो उसमें सामर्थ्य है अक्षरधाम में, वो भगवान स्वामी नारायण का कृपा लेश मात्र है। लेश मात्र कृपा है खाली। तो आप कल्पना करो कि इतना बड़ा अक्षरधाम
उनका स्वामी सहजानंद स्वामी पुरुषोत्तम नारायण, इनकी महिमा क्या होगी। अगर ऐसा विचार करें तो अहो 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 होता है रात दिन। और जब अहो अहो होने लगे ना हितेश भाई, फिर भूख नहीं लगती है, फिर थकान नहीं होती है, फिर कोई अपमान करे तो दुख नहीं होता है, फिर उसका कार्य में, उनकी सेवा करने में, उनका भजन करने में कभी आलस्य नहीं होती। ये मारा पुण्य उदय थया पाछला रे, ये मने प्रगट मया भगवान रे, मने प्रगट मया भगवान रे, सुंदर सुंदर वर मारा, मारा सुंदर वर मारा श्री हरि रे। तो कितनी मस्ती चढ़ी है संतों ने, देखो एक एक संत, निष्कुलानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, ए भाग्य जाग्या रे आज जानवा, कोटि थया ए कल्याण, कोटि थया कल्याण, ए उधारो न रह्यो ए हवात, पायमा प्रभु प्रगट प्रमाण, पायमा प्रभु प्रगट प्रमाण, ए भाग्य जागा रे आज जान, भाग्य नो भाग्य जागी गया एम, ऐसी मस्ती चढ़े भाई। देखो ये महिमा जितना समझो नहीं इतनी महिमा। महिमा मतलब डिफरेंस, दो चीज में अक्षरधाम और महाराज दोनों में कितना डिफरेंस। तो कि इतना बड़ा अक्षरधाम है, लेकिन वो अक्षरधाम को सामर्थ्य देने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, उसको प्रेरित करने वाला, उसका मालिक कौन है? तो अक्षरधाम ना अधिपति भगवान स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम पोते प्रगट्या ए आपे स्वयं मूर्ति साक्षात, ए आपे स्वयं मूर्ति साक्षात, 16 कला संपूर्ण काई काई कहिया बनावे जो बात, पुरुषोत्तम पोते प्रगटा ए आपे स्वयं मूर्ति साक्षात। स्वयं मूर्ति मतलब एकमात्र जो परात्पर नारायण है, वो स्वयं भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर, धराओं पर अनंत जीवों का कल्याण के लिए बताया। ये मुझे मिल गए भगवान, मुझे भगवान स्वामीनारायण कृपा करके मुझे मिले, मेरा कपाल में उनका तिलक है, उसका चांदला, मैं कितना भाग्यशाली। मन में है वो मस्ती चढ़े भाई, जैसे जैसे महिमा समझते जाओ। सर्व करता हरता ये है, इनकी इच्छा बिना एक सूखा पत्ता भी नहीं हिलता है। वो कहते हैं ना, भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं ने कहा है ना भाई। आज हमारे ओरडे जो है अपन सब बोलते हैं, उसमें भगवान कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं? मारे एक वार्ता ने सहुने संभळाव्यानु छे मन। हे संतो, हे हरिभक्तो, सुनो, मुझे एक बात कहने की इच्छा है। इतनी कृपा है प्रभु की। देखो स्वयं प्रभु उनकी सामर्थ्य बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, आप मुझे जानो, आप मुझे पहचानो। मारे एक वार्ता रे सहुने संभळाव्यानु छे मन। मारी मूर्ति रे ए मारा लोक भोग ने मूल।
जो मेरा लोक मतलब क्या बताओ हालो। अक्षरधाम और दूसरा लोक भी उन्हीं का ही है सर। जो धाम है दूसरा, वहां पे भी सबका मालिक तो भगवान જ है। जो दूसरा धाम है वहां पे भी जो स्वरूप है, ये भी भगवान स्वामीनारायण की इच्छा से वो धाम के अधिपति बने। समझ में आई बात? जय स्वामीनारायण। जो धाम है, जहां जहां जो भी है, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, शक्ति, तेज, प्रताप, ये किसका दिया हुआ है? ये धाम का निर्माण करने वाला भी कौन है, और वो धाम का अधिपति को वहां रखने वाला भी कौन है, उसको मालिक बनाने वाला भी कौन है? इसलिए हर कोई धाम किसका हो गया? हर लोक, पृथ्वी लोक, जन लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, मोहन लोक, पाताल लोक, ये सब लोक है ना, लोक और लोकपालो, ये तमाम हो गया। जय स्वामीनारायण। हाँ जय स्वामीनारायण, बोलो। हाँ, ब्रह्मांडे जो 10 मूर्ति છે એનું થોડું વર્ણન કરજો। हाँ, तो भक्तजनों, अनंत ब्रह्मांडों है। अनंत ब्रह्मांडों में जो अभी नरेश भाई ने बात बताई ना कि ब्रह्मांड में 10-10 मूर्तियां हैं। भक्तजनों, अपने भगवान स्वामीनारायण के घर पे जो भगवान की अलौकिक महिमा है और उनकी जो बातों है ने, वो संसार में कोई जगह पे होती नहीं है और कहीं जाती नहीं है और कोई सुनने में भी नहीं आती। इसीलिए तो लोगों को प्रभु की महिमा समझ में आती ही नहीं। वो सब एक हरि को ही माने। लगभग में है ना, राजस्थान में, यहाँ मैं राजस्थान में हूँ ना, तो मेरे को एक बात सब जगह पे सुनने को मिलती है। क्या खबर? कोई भी देवता हो, कोई दूसरा हो, कोई भी मंदिर हो, कोई अवतार स्वरूप हो, कोई हो, पछे सब जना भेड़ा हुए ना कोई भी जगह पे, तो वहां अलग अलग मान्यता वाला हो। जैसे हिंदू धर्म में तो भाई कई देवी देवता है, हाँ, तो लगभग क्या पछे वो अंदर भेड़ा हो जाए ना, फिर जैसे हम कभी वहां जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई हम स्वामीनारायण के संत हैं, स्वामीनारायण भगवान ना ऐसा अवतार है, ऐसे, तो फिर वो अंदर हमारी बात सुनने के बाद में फिर कि स्वामीनारायण कौन है, तो विष्णु का रूप है। जैसे उनको समझ में आते ऐसे अपन बात करते। जय स्वामीनारायण, बोलो। अब हुआ क्या, लास्ट में अपना कितनी भी बात बताओ, उसके बाद में वो क्या कहते हैं खबर? हाँ, सब एक ही माया है। मतलब कि आप समझ लो कि दूसरी जगह पे तो सब खिचड़ोज है। किसी ने अलग से परमात्मा की पहचान कहीं व्याख्या नहीं है, कोई वर्णन ही नहीं है। शास्त्रों में तो है, लेकिन कहने वाला कोई अलग से विस्तार से उनको समझाया नहीं है। ये तो भगवान स्वामीनारायण का दरबार में, यहाँ भगवान स्वामीनारायण की अलौकिक महिमा और ब्रह्म पुरुषोत्तम की अलौकिक महिमा विशिष्ट रूप में हम सबको सुनने को मिलती है। बाकी कोई सुनने को ही नहीं मिले, शास्त्र में हो तो ही नहीं मिलती, क्योंकि कहे कौन? ये भगवान की माया ऐसी है ना, ये समझ में आवे भी नहीं हर किसी को। वो अगर पल्ले नहीं पड़े हो, वो मनाए नहीं, ऐसी बात है। कहीं नहीं, कोई कंगाल मानस है ना, कंगाल बिल्कुल, उनको यूं बोलो ना कि भाई तेरे घर पे है ना करोड़ रुपया है, करोड़ रुपया मिलेगा तेरे को कल, वो कहीं क्या खबर? अरे यार कहीं ना मजाक कर रहा है यार, मैंने करोड़ रुपया मिलेगा।